गरीब की गंजी बेटी पहुंची बालों वाले शाही ससुराल। आहा, आज का मौसम कितना अच्छा है। आज तो मेरे बाल भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। देख देख, इसकी बात कर रही थी मैं तुझसे। वो गरीब से किसान है ना, ये उन्हीं की बेटी है। कितनी सुंदर है ना। सही कहा। ये किसके ऊपर गई है? कितनी प्यारी है, रंग रूप और साथ ही बाल तो देख। हाय, ऐसे बालों की तो हमेशा मैं कल्पना करती थी। ये मेरे सपनों के बाल हैं। सही कहा। मैं तो जब भी इसे देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि भला कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। भगवान ने इसे बड़ी ही फुर्सत से बनाया होगा। दोनों औरतें ऐसे ही बोलते हुए सोनिका की बातें करने लगी। सोनिका गांव में रहने वाली एक गरीब से किसान की बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। सारे गांव में उसकी सुंदरता और उसकी लंबी चोटी के चर्चे थे। सोनिका आज भी गांव में निकली हुई थी और अभी उसे देख देख कर सभी उसकी तारीफ कर रहे थे। सोनिका सभी की बातें सुनकर खुश भी हो रही थी और दुखी भी। सारे गांव के लोग मुझे किस तरह से देखते हैं। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज अचानक से सोनिका के छोटे से घर के सामने एक बड़ी सी बग्गी आकर रुकी और उसके अंदर से लंबे लंबे बालों वाली शाही कपड़े पहने दो औरतें सोनिका के घर में आईं। आइए आइए। माफ कीजिएगा, ऐसे बिना बताए ही आ गए। हम यहाँ लड़की देखने आए हैं। हमें पता चला था कि इस गांव में कोई बहुत ही सुंदर लड़की रहती है जिसके बहुत लंबे और सुंदर बाल हैं। क्या ये उसी का घर है? जी, वो मेरी ही बेटी है, सोनिका। सोनिका, हाँ यही तो नाम था। हम पास वाले राज्य से ही हैं। बुरा ना लगे तो क्या हम आपकी बेटी को एक नजर देख सकते हैं? स्वर्णा की बातें सुनकर सोनिका की माँ ने बस गर्दन हिला दी और उन्हें बैठने को बोला। सोनिका की माँ खुश भी थी और परेशान भी, और ऐसे में ही वो सोनिका के पास गई। नहीं माँ, मैं उनके सामने नहीं जाऊंगी। आपको उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। किसी के घर ऐसे धोखे से रिश्ता जोड़ना हमारे लिए ही घातक साबित हो सकता है। नहीं सोनिका बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा और तू पागल हो गई है। ऐसे रिश्ते पता भी है लाखों में एक लड़की को नसीब होते हैं। मेरी मान तो तू उन्हें कुछ मत बताना। तू चल मेरे साथ बाहर। सोनिका ने अपनी माँ की बात को माना और वो बाहर आ गई। लेकिन सोनिका की आखिर ऐसी क्या सच्चाई थी जिसको उसकी माँ ने बताने से ही इनकार कर दिया था? ये तो कहानी में ही आगे पता चलेगा। अद्भुत अद्भुत। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि किसी गरीब के घर में पूरा चांद छिपा बैठा होगा। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सही कहा माँ आपने। हमें तो भैया के लिए अपने ही खानदान जैसी लड़की मिल गई। सबसे जरूरी बात, जरा इनके बाल तो देखिए कितने प्यारे हैं। तेजस्वी की बात सुनकर स्वर्णा बस मुस्कुरा दी और सोनिका का रिश्ता बैठे बिठाए एक शाही राज परिवार में तय हो गया। देखते ही देखते समय यूं ही गुजर गया और वो दिन भी आ गया जब सोनिका शाही परिवार की बहू बन गई और गरीब माँ बाप के आंगन से विदा हो गई। आज सोनिका की पहली रसोई थी। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई का भोग खाने कुछ खास मेहमान भी आएंगे, इसलिए अच्छे से अपनी पहली रसोई बनाना। अरे बहू, कहाँ खोई हुई है? माँ जी, ये महल कितना बड़ा है और आलीशान भी है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे परिवार की बहू बनूंगी। यहाँ का तो एक कमरा ही मेरे घर से बड़ा है। वो तो है, लेकिन अब तू ऐसे बर्ताव मत कर, क्योंकि अब से ये तेरा भी घर है और तेरे जैसी सुंदर लड़कियां ऐसे ही महल में रहना डिजर्व करती हैं। जी। सोनिका ने ऐसे बात बोलते हुए जैसे ही अपने महल के दरवाजे पर देखा तो वहां से उसका ससुर और पति महल में ही आ रहे थे। उन्हें देखकर वो चौंक गई। माँ जी, ससुर जी और इनके भी इतने बड़े बड़े ही बाल हैं। ये नकली हैं? नकली नहीं, असली ही हैं बहू। तू नहीं जानती है क्या? पर कल युग का एक खास दिन था, इसीलिए उसने कल अपने बालों को बांध कर छिपाया हुआ था। तुम्हारे बाल भी तो कितने बड़े हैं बहू। स्वर्णा की बात सुनकर सोनिका भी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। मर गई, इनके यहाँ के तो मर्दों के बाल भी औरतों को फेल कर रहे हैं। अगर तेरी सच्चाई सामने आ गई सोनिका, तो तू क्या करेगी? सोनिका को अब और भी डर महसूस होने लगा था। इसी डर में वो रसोई में गई और उसने खाना बनाया। सोनिका का बनाया हुआ खाना सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया और कुछ इस तरीके से सोनिका की पहली रसोई की रस्म खत्म हुई। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन, ये तेल तेरी दादी माँ ने मुझे बताया था, पता है इससे जड़ें मजबूत होती हैं और ये बालों को ऐसी चमक देता है ना कि बस पूछो नहीं। जानती हूँ माँ, आप जब भी मेरे तेल लगाती हो तभी मुझे यही बताती हो, और इसी तेल की बदौलत ही तो मेरे बाल घुटनों तक के हैं।
वो तो है। अरे बहू आजा, मैं तेरे भी तेल लगा देती हूँ। मेरे माँ जी। हाँ तेरे, ऐसे क्यों घबरा रही है? पता है ये तेल बहुत अच्छा है। आजा जल्दी से तू भी लगवा ले, मैं लगाकर मालिश कर दूंगी। नहीं माँ जी, मैंने तो हाँ अभी कल ही तेल लगाया था, मुझे नहीं लगवाना। अच्छा ठीक है। सोनिका ऐसे बोलकर जल्दी से वहां से उठ आई। तेजस्वी उसे ऐसे घबराता देखकर बोली, माँ हमने तो बस तेल लगाने को पूछा था, इनके होश क्यों उड़ गए? पता नहीं। तेजस्वी और स्वर्णा को अब सोनिका पर शक सा हो रहा था। ऐसे ही एक दिन, अब बस मैं पकड़ ही लूंगी। अरे तेजा तुम? अरे नहीं भाभी, मैं तो पीछे से आपकी चोटी खींचने वाली थी, आपने लेकिन देख लिया। नहीं सोनिका, ऐसा मत करना, मेरी चोटी को नहीं खींचना। लेकिन क्यों? वो मुझे मेरे बालों से बहुत प्यार है ना, तो मैं इनके साथ खींचातानी नहीं करती हूँ, और फिर मेरे ना बाल खिंच जाने से मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, इसीलिए। अच्छा। तेजस्वी ऐसे बोलकर रसोई से बाहर आ गई, लेकिन सोनिका को अपने बालों के प्रति इतना ज्यादा चौकन्ना देख अब तेजस्वी और स्वर्णा को शक होने लगा था। इसीलिए एक दिन दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बोली, माँ भाभी ना कभी अपने बाल काटती हुई दिखाई देती नहीं है, ना कभी कोई तेल लगाती हैं, ना मालिश ही करती हैं। सही कहा, कभी कभी तो मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा वाला शक भी होता है। सही कहा माँ। माँ चलिए, अब उनके बालों में ऐसी क्या खासियत है, हम इसका पता भी लगा ही लेते हैं। दोनों माँ बेटी ने अब ठान लिया था कि वो तेजस्वी के बालों का राज जान कर रहेंगी। एक दिन तेजस्वी आराम से अपने शाही सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रही थी कि तभी पीछे से स्वर्णा ने उसकी चोटी को खींच दिया, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हे भगवान! हाँ! सभी के मुंह फटे के फटे रह गए और कुछ देर को घर में सन्नाटा सा छा गया, क्योंकि सोनिका के जो बाल थे वो नकली थे और वो गंजी थी। स्वर्णा की चोटी खींचने पर चोटी उसके हाथ में ही रह गई और सोनिका का गंजा सर सभी को दिखाई दे गया। माँ जी। हे माँ, इतना बड़ा धोखा! सोनिका, तू गंजी थी लेकिन हमारे राजमहल में ब्याहने को तूने इतना बड़ा खेल रचा। माँ जी, वो क्या माँ जी? वो भाभी, मुझे आप पर शक तो होता था, लेकिन कभी ये नहीं लगा कि आप गंजी होंगी। सभी की बातें सुनकर सोनिका को रोना आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है जो मैंने आप लोगों से ये सच्चाई छिपाई। लेकिन माँ जी मेरा यकीन करना, ये बाल, ये जो विग है, ये मेरे असली बालों की ही है। सालों पहले मेरे बाल बहुत सुंदर थे, लेकिन फिर उन्हें और सुंदर करने की चाह में मैंने इन पर गलत चीजें लगा ली, जिससे कि ये सारे ही झड़ गए, और बस तभी से मैंने अपने ही बालों को जोड़ जोड़ कर ये विग बना दिया। बहू चल रो नहीं, मैं समझती हूँ कि बाल खोने का दर्द कैसा होता है। शांत हो जा, लेकिन याद रखना तेरा ये राज युग के सामने ना आए। तू ऐसे ही ये नकली बाल लगा कर रहना, तब तक मैं और तेजस्वी तेरे बालों के लिए कुछ ढूंढते हैं। अपनी सास की बात पर सोनिका ने अमल किया और अपने पति पर अपने गंजेपन का राज नहीं खुलने दिया। स्वर्णा ने अपने हाथों से सोनिका के लिए तेल बनाया और उसने चोरी छिपे वो उसके सर पर लगाना शुरू किया। देख बहू, 1-2 बार में ही फर्क दिखने लगा है, तेरे बाल निकल रहे हैं। अगर हम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो वो दिन भी दूर नहीं जब तेरी असली चोटी इस नकली के जैसी होगी। जी माँ जी, और शुक्रिया मुझे समझने के लिए। कुछ ही दिनों में सोनिका को उस तेल से फर्क दिखने लगा और कुछ ही महीनों में तो उसके बाल भी कंधों तक आ गए थे। लगभग साल भर में उसकी चोटी जमीन से मिल गई और सब कुछ ठीक हो गया।